स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय किसानों के लिए नई उम्मीद की किरण क्या है? क्या आपको पता है कि किसान न्याय के वादे किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? आइए इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानें कि कांग्रेस के ये 5 वादे किसानों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए पार्टी के किसान न्याय गारंटी के तहत 5 बड़े वादे किए हैं। यह घोषणा उस समय हुई है जब किसान अपनी कई मांगों को मानने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस के किसानों के लिए 5 बड़े चुनावी वादे इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की गारंटी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार। और सेकंड है, किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की गारंटी। तीसरा, फसल बीमा योजना में बदलाव करके फसल क्षति के मामले में 30 दिनों के भीतर किसानों के बैंक खाते में सीधे भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी। चौथा है, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी। पांचवा, कृषि वस्तुओं में जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा, देश के सभी अन्नदाताओं को मेरा नमस्कार। कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटी लाई है जो आपकी समस्याओं को जड़ से मिटा देगी। कांग्रेस का उद्देश्य देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींचने वाले किसानों का जीवन सुखमय बनाना है और ये 5 ऐतिहासिक निर्णय उस दिशा में उठाए गए हैं। इस वर्ष 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के साथ शुरू हुए 200 से अधिक किसान संघों के विरोध ने केंद्र सरकार पर अपनी मांगों को मनाने के लिए दबाव बनाया है। किसान संगठन की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए। यह शर्त उन्होंने 2021 में तब रखी थी जब उन्होंने अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन वापस लेने के लिए सहमति जताई थी। वे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन और कृषि ऋण माफी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 7 वार्ता के बाद कुछ दिनों के लिए आंदोलन को रोकने के बाद किसानों ने 10 मार्च को एक राष्ट्रव्यापी रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों में रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। और इसी विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार का ध्यान उनकी मांगों को आकर्षित करना था। इस घटना ने रेल यातायात में बड़ी बाधाएं पैदा की और इसके परिणाम स्वरूप कई ट्रेनें रद्द या देरी से चली। इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता के नए दौर शुरू हुए। इन वार्ताओं में किसानों की मुख्य मांगों पर चर्चा की गई और सरकार ने कुछ मांगों को मानने का आश्वासन दिया। हालांकि किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे भविष्य में और भी बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन ने देश में कृषि सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय है कि सरकार और किसान संगठन एक साथ बैठकर एक समग्र और स्थायी समाधान पर काम करें, जो न केवल किसानों के हितों की रक्षा करे बल्कि देश की कृषि प्रणाली को मजबूत करे। इसके लिए नीति निर्माण में नवाचार और तकनीकी प्रगति को शामिल करना होगा ताकि भारतीय कृषि अधिक समृद्ध और टिकाऊ बन सके। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने